बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज आपके साथ मैं एक बहुत ज़बरदस्त शैम्पू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ब्लैक कैरेटिन शैम्पू, जो कि इंतहाई ज़बरदस्त शैम्पू है। आपके बालों का टेक्सचर जो है ना, ये बहुत ही अच्छा कर देगा और बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा, लॉन्ग करेगा। बालों के जो भी कोई इश्यूज़ हैं, डैंड्रफ का इशू है, बाल गिर रहे हैं, पतले हैं, मतलब दो मुँहें हैं, फ्रिजीनेस है, हर मसला जो आपका हल हो जाएगा। और ये बाल आपके अगर वक्त से पहले वाइट हो रहे हैं तो वो भी ब्लैक हो जाएंगे। लेकिन जड़ी बूटियों का मैं आपको पहले भी बताती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस से काम करना होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको असर करने में। कम से कम 5 से 6 महीने में जो है ना, हर्बल चीज़ें जो हैं वो अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। कुछ लोगों की जो है स्किन पे जल्दी भी असर हो जाता है, 1 मंथ 2 मंथ में भी उनको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन मोस्टली आपको इतना टाइम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए देना ही चाहिए। और ऐसा भी होता है कि किसी को जड़ी बूटियाँ सूट ना भी करें, लेकिन मोस्टली जो है जड़ी बूटियाँ जो सूट कर जाती हैं। पहले आपके बाल स्टार्ट में अक्सर ड्राई होते हैं, फिर कुछ अर्सा मुसलसल यूज़ करने के बाद आपके जो तमाम इश्यूज़ हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगे और बाल जो है ना उनका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो जाते हैं। आए जी, अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मैं उसके बारे में आपको बारी बारी बताऊंगी। इन सब की मैंने डिटेल्स नहीं बताई कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं, वो आप गूगल पे सर्च कर लें, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर आप देखते नहीं हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको प्रोसीजर बताऊंगी शैम्पू बनाने का। इस वक्त सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये सबसे पहले जी, ये मैं आपको जो जड़ी बूटी दिखा रही हूँ ये है जी भृंगराज। ये बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ये क्या अमेजिंग वर्क करता है। ये हमने लेनी 10 ग्राम लेंगे। उसके बाद कुसु के फूल हैं, ये भी 10 ग्राम लेंगे। ये हैं जी गुलड़ के फूल, हिबिस्कस फ्लावर जिनको कहते हैं, ये भी 10 ग्राम लिए हैं। उसके बाद ये लौंग हैं, ये 10 ग्राम लेंगे। ये बहुत अच्छे हैं बालों के लिए, बालों को ब्लैक करेंगे। और उसके बाद जी हमने लेना है नागर मोथा, ये भी बालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये हमने लेना है 10 ग्राम। नेक्स्ट में जी हमारी है मुंडी बूटी, ये भी हम लेंगे 10 ग्राम। ये भी बहुत अमेजिंग वर्क करेगी बालों के ऊपर। और ये है बालचर, इसके बगैर कोई भी रेसिपी जो बालों से रिलेटेड हो वो कंप्लीट नहीं हो सकती। ये भी लिया 10 ग्राम। ये हैं जी मोरिंगा के पत्ते, 10 ग्राम लिए हैं। फिर हम लेंगे कलौंजी 10 ग्राम। ये बालों को काला करने के लिए एक बहुत अच्छी जो है, इसको हर्ब कह लें या सीड कह लें, जो भी चीज़ है ये बहुत अमेजिंग है। उसके बाद यह है जी चरेला, ये भी बालों को ब्लैक करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। ये हमने लेना 10 ग्राम लेंगे हम। उसके बाद ये हैं जी मेथी दाना और मेथरे, मैंने दोनों को मिक्स करके ले लिया है 15 ग्राम। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज़ हो वो ले सकते हैं। मेथी दाना बारीक होता है और मेथरे जो हैं वो मोटे होते हैं। थोड़ा सा इनमें फ़र्क होता है, लेकिन काम इनका ऑलमोस्ट एक ही होता है। अगर आपको इनमें से जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो अब चीज़ें शैम्पू में हमने यूज़ करनी है वो सबको ही पता है। आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये है जी शिकाकाई। ये बालों से डैंड्रफ वगैरह ख़त्म करेगी, इचिंग ख़त्म करेगी। और ये हमने लेनी है 50 ग्राम। आंवला भी हमने लेने हैं 50 ग्राम। बालों को काला करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, इनका किनको नहीं पता। बालों के बेनिफिट्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये है रीठा, ये बालों को साफ़ करता है, बालों के अंदर जो है गंदगी, मैल वगैरह, स्कैल्प को नरिश करता है। ये भी हमने लिया है 50 ग्राम। और इसके बाद यह है जी बादाम की खल, ये हमने ली है 20 ग्राम। और ये जी गुले बाबूना हमने लिया 10 ग्राम। और ये है जी नारियल की जो छाल होती है ना, नारियल के ऊपर से जो उतर जाती है, वो हमने ली है 20 ग्राम। और ये रोज़ पेटल हैं, ये हैं 10 ग्राम के करीब। फिर जी हमने अब ग्रीन टी ली है 15 ग्राम। और उसके बाद रोज़मेरी लेना है। रोज़मेरी के बगैर कोई बालों की रेसिपी जो है कंप्लीट नहीं होती। ये हमने लेना है 10 ग्राम। इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, रोज़मेरी बहुत अच्छी हर्ब है। ये हैं जी मेहंदी के पत्ते, ये हमने लिए हैं 20 ग्राम। ये बालों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इनका कलर इन्हेंस करते हैं। और ये है जी हमारे पास अर्जुन की छाल, ये बालों की स्कैल्प को जो है ना, इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है उसको ठीक करेगी। ये लिए 15 ग्राम। और ये अलसी के बीज, ये 50 ग्राम। ये नीम के मेरे पास पाउडर था, आप पत्ते भी ले सकते हैं नीम के, मेरे पास पाउडर है 10 ग्राम। उसके बाद ये मेरे पास हैं जी माल्टे के छिलके 4 ग्राम, या लीमू के छिलके वो भी आप 4 ग्राम ले सकते हैं। ये खुश्की, डैंड्रफ वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद प्याज के छिलके 10 ग्राम। और ये है जी अमलतास, ये आपने अक्सर देखी होगी, दरख्तों पे लंबी लंबी सी लटकी होती है। ये बालों का कलर ब्लैक करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये हमने ले लेनी है 50 ग्राम।
पंसार शॉप से भी आराम से मिल जाएगी। उसके बाद चावल हमने लेने हैं आधा कप, कोई भी आप ले सकते हैं, बासमती हो गया, टोटा हो गया। हाँ जी, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने, अब मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि हमने इनको किस तरह से करना है। इनमें से कुछ चीज़ें तो साफ़ हैं, जैसे मेथी दाना, कलौंजी, अलसी वगैरह, इनको धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ इसमें चीज़ें हैं ना, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई और ये जो फूलों के पत्ते हैं, हिबिस्कस फ्लावर, रोज़ पेटल वगैरह, इन पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। हमने सबसे पहले इनको अच्छे तरीके से 2-3 पानी अच्छी तरह से निकाल के वॉश कर लेना है। रीठे के अंदर से हमने ये बीज निकाल देने हैं, गुठलियाँ निकाल लेनी है। और उसके बाद हमने एक आयरन का जो है ना, लोहे की कढ़ाई लेनी है, लोहे का बर्तन लेना है। ब्लैक केराटिन बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसके बगैर ब्लैक केराटिन शैम्पू नहीं बन सकता। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो डाल देनी है। वॉश करने के बाद हमने पूरी रात के लिए इनको भिगो के रख देना है। 2 लीटर जो है ना नाप के पानी हमने इसके अंदर डाल देना है और सारी रात इसको हमने भिगा रहने देना है। और सुबह फिर हम इसको जो है ना हल्की आंच पे पकाएंगे। और उसके बाद हमने इस तरह से इस प्रोसीजर को हमने 3 से 4 दफ़ा करना है। इन जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट जो है ना हमने इनके अंदर से निकालने हैं। और ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, ये हम अभी इस वक्त इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, जिसमें चावल शामिल है, अलसी शामिल है और एलोवेरा शामिल है। वो मैंने आपको दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन वो भी हम इसमें अंदर डालेंगे। तो इन चीज़ों को हमने भिगो के रख देना है सारी रात के लिए। और सुबह जब हमने शैम्पू बनाना है तब इसके अंदर हम ये चीज़ें जो है ना वो ऐड करेंगे। और अब मल्तास को हमने तोड़ लेना है किसी भी डंडे की मदद से। उसके अंदर जो बीज निकलेंगे ना, वो हमने इसके अंदर डालना है। ये पूरी इस तरह से नहीं डालनी। ये देखें, ये इस तरह से एक गुदा सा निकलेगा अमलतास से, वो आपने इसके अंदर डालना है। और अब हम इसको सारी रात के लिए भिगो के रख देंगे। चावल, अलसी, इनको भी हम इसमें नहीं डालेंगे और ना एलोवेरा डालेंगे। और अगर आप सारी रात ना भी रखना चाहें तो 4-5 घंटे तो कम से कम इन सबको भिगो के रखें। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें, जैसे एलोवेरा भी इसमें डाल दिया, चावल भी इसमें डाल देंगे। सिर्फ अलसी इस वक्त हमने जो है ना इसके अंदर ऐड नहीं करनी। और बाकी चीज़ों को जो है ना हमने हल्की आंच पे, पहले थोड़ी सी हम तेज़ रखेंगे। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा, अभी मैंने थोड़ी आंच तेज़ की हुई है, और जब इसके अंदर बॉयल आएगा तो मैं इसको जितनी मैक्सिमम स्लो हीट हो सकेगी वो कर दूंगी। हमने इन जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट लेने हैं, और अगर हम इनको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वो सारे एक्सट्रैक्ट ज़ाया हो जाएंगे। और तो जी, एक दफ़ा मैंने छान के दोबारा से मटीरियल कढ़ाई में डाल दिया है और दोबारा से 1.5 लीटर पानी डाला है, और उसको फिर 20 से 25 मिनट पका के फिर छाना है। और ये प्रोसीजर मैंने कम से कम 3 से 4 दफ़ा किया है, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट जो इन जड़ी बूटियों के अंदर है वो मिल जाएँ। इनको मैंने बहुत मुश्किल से हाथों से दबा दबा के इनके एक्सट्रैक्ट निकाले हैं। ये शैम्पू को छानने का जो अमल है ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत जान लगानी पड़ती है इनको छानने के लिए, निचोड़ने के लिए। पहले मैंने इनको छानने से निचोड़ा, उसके बाद कपड़े की 3-4 फोल्ड लगा के इनको मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिया, छान लिया, ताकि कोई भी जड़ी बूटियों के ज़रात जो है ना शैम्पू में ना रह जाएँ। अगर वो रह जाएंगे तो हमारा शैम्पू जो है ना वो फर्मेंटेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इस वक्त ये नीट एंड क्लीन जो शैम्पू है ना, वो प्रोसीजर जो है मैं आपको दिखाना भूल गई, कैमरा ऑन नहीं था, तो बाद में मुझे पता चला। तो मैं इसको आपको सारा समझा दिया कि किस तरह से मैंने पहले छानने से स्टेन किया, उसके बाद कपड़े की 3-4 फोल्ड के साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से इसका जो है ना इसको छान लिया। अब इसके अंदर जो अलसी थी वो मैं डाल दूंगी और इसको 15 से 20 मिनट पका लूँगी। और इसको भी हमने गरम गरम ही जो है ना स्टेन कर लेना है। अगर हमने इसको रख दिया तो फिर ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको छानने का मसला हो जाएगा। तो ये हमने छानने के बाद अब जो लिक्विड हमारे पास आया है ना, अब इसका हमने अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना है। इसको हमने शैम्पू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है अब मैं ये आपको बताऊँगी। इसके लिए हमने शैम्पू बेस लेनी है, जो मैंने ऑर्गेनिक शैम्पू बेस ली है, क्योंकि अगर हम इसमें शैम्पू बेस नहीं डालेंगे तो ये हमारा जो डिकॉक्शन है ये ख़राब हो जाएगा, इसको प्रिजर्व नहीं हम कर सकेंगे। तो मैंने वो शैम्पू बेस लिया है जो कम हार्मफुल है, जिसमें कम से कम केमिकल हैं, डेंजरस नहीं है। जैसे कि बेबी शैम्पू जो होते हैं उनमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। तो इसके अंदर वही जो है केमिकल डले हुए हैं। ये बहुत एक लाइट जो है ना वो ऑर्गेनिक शैम्पू बेस है। इस वक्त हमारे पास 2 किलो हर्बल डिकॉक्शन है और उसमें 1 केजी जो है ना वो शैम्पू बेस में डाल रही हूँ, और इसको हमने सारी रात के लिए रख देना है। ये जल्दी मिक्स नहीं होगी, इसको मिक्स होने में टाइम लगेगा, तो आपने जल्दी नहीं करनी, इसको आराम से जो है ना रख देना है और वक्फे से इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। तो इसको टाइम लगता है मिक्स होने के लिए, तो आपने घबराना नहीं है। या अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको जो है ना हैंड बीटर से या हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो मैंने इसको रख दिया सारी रात के लिए। अगले दिन जो है ना इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर ये जा रही है केडी, ये 75 ग्राम मैंने डाली है, और उसके बाद कंडीशनर डाला है 80 ग्राम, सिलिकॉन कंडीशनर 30 ग्राम, ग्लिसरीन 50 ग्राम, पर्ल 100 ग्राम, विटामिन ई ऑयल 5 ml,
आमंड ऑयल 5 ml, आर्गन ऑयल 10 ml, रोज़मेरी ऑयल या टी ट्री ऑयल, मैंने इस वक्त इसमें टी ट्री ऑयल डाला है 15 ड्रॉप्स के करीब, लेनोनिल 15 ग्राम, ये भेड़ की जो वूल होती है उससे बनती है, आमंड सोल्यूशन 30 ml, इप्सम सॉल्ट 3 ग्राम, कोकोबिटेन 100 ml लेना है। ये नारियल की जो छाल होती है ना उससे निकलता है, ये बहुत एक माइल्ड और अच्छा केमिकल होता है। ZP लेमन 15 ml हमने लेना है, और इसके बाद जैंथम गम हम 5 ग्राम लेंगे इसको गाढ़ा करने के लिए, अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और फार्मूलिन मैंने डाली है शैम्पू को प्रिजर्व करने के लिए 15 ग्राम, और सोडियम बेंजोएट डाला है 12 ग्राम। हाँ जी, ये सब चीज़ें मैंने जो इसके अंदर डाली हैं, आप कहेंगे केमिकल्स हैं, ये बहुत ही लाइट केमिकल्स हैं, डेंजरस नहीं है, हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप मेरे हाथों का हाल देखें क्या हो गया। शैम्पू बनाने के बाद ना हाथों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, काले हो जाते हैं नेल्स बहुत ज़्यादा, इनको 4-5 दिन लगते हैं ठीक होने में। शैम्पू बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। और ये जो भी इंग्रेडिएंट आप डालेंगे, आपने इसके बाद इनको मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है। शैम्पू की मिक्सिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। और हाँ जी, सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शैम्पू में मैंने डाल दिए हैं, उनकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। और ये फाइनल जो इस वक्त लुक है ना ब्लैक कैरेटिन शैम्पू की आपके सामने है। और अब हम इसकी पीएच चेक करेंगे, जो कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट हैं, उनकी पीएच अगर ज़्यादा है या कम है, दोनों सूरतों में वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आपकी स्किन और बालों का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो ये मैं अपने जो शैम्पू है इसकी पीएच चेक की है, जो कि 5 और 6 के दरमियान आ रही है, और ये बिल्कुल बेस्ट जो है ना पीएच होती है। आपको यहाँ पे शायद इसका सही अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगी तो ये अल्कलाइन हो जाएगा, तो भी ठीक नहीं है। और अगर 5 या 6 से कम होगी तो एसिडिक हो जाएगा, तो भी हमारे बालों का बहुत डैमेज करेगा। मेरे शैम्पू की पीएच जो बिल्कुल बेस्ट है, और स्किन केयर प्रोडक्ट की भी इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 8 से ज़्यादा इनकी पीएच नहीं होनी चाहिए। तो ये इस वक्त शैम्पू रेडी है, ये 225 ml की पैकिंग में आपको मिल जाएगा। आप अगर ख़ुद नहीं बना सकते तो ऑनलाइन ऑर्डर करके हमसे मंगवा सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग है, आपके बालों के तमाम जो इशू है ना, डैंड्रफ का इशू है, बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, जो भी इशू हैं इंशाल्लाह आपके ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके बालों को जो है ना जल्द वक्त से पहले जो है ना वाइट नहीं होने देगा, इनको देर तक जो है ब्लैक रखेगा, और आपकी स्कैल्प को नरिश करेगा, हेल्दी करेगा। और जब आप यूज़ करेंगे तो ही आप बताइएगा इसके रिज़ल्ट। लेकिन बात वही है कि आपको इसके फ़ौरन से रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस करना पड़ेगा आपको, कम से कम 3 से 4 मंथ आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको इसके रिज़ल्ट जो है ना वो विजिबल नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।